कुछ जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हासी तेरी कहानी, हासी तेरी कहानी। आइए मिसेस अग्रवाल, बैठिए। मिसेस अग्रवाल, हम नामदेव चौहान के घर गए थे, लेकिन वो घर से भाग चुका है। हाँ, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आपके बड़े बेटे रवि का भी फोन आया था, वो सबूत लेकर आ रहे हैं। दिव्यानी ने जो गुनाह किया है, हम उसकी सजा दिलाकर रहेंगे। रवि नहीं आ रहा, मैं आई हूँ। ये हमारे वकील साहब हैं, मिस्टर मित्तल। हेलो ऑफिसर। हेलो। हमारे बहू के खिलाफ हमारी कोई कंप्लेन नहीं है, हम उसे वापस ले जाने आए हैं। लेकिन मिसेस अग्रवाल, आपके बेटे ने मुझे खुद फोन करके घर बुलाया था और आप कह रही हैं कि मेरे बेटे की वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज है मित्तल साहब पूरी कर देंगे। प्लीज आप हमारी बहू को छोड़ दीजिए। जैसा आप ठीक समझे। ये रही फाइल। ओके। अजय, अजय कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुराई में भी कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है अजय। दिव्यानी भाभी और अच्छाई दोनों एक अलग अलग चीजें हैं राधा, जिनका आपस में कोई मेल नहीं है। अजय पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनकी सच्चाई सबके सामने आने के बाद वो अपनी गलती का एहसास कर लें। कैसी बातें कर रही हो राधा? गलती का एहसास उन्हें होता है जिससे अनजाने में गलती हो जाती है। दिव्यानी भाभी की गलती माफी के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अपने अपमान की फिक्र बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं अपने पापा की मौत के लिए उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। और फिर क्या जरूरत थी माँ को केस वापस लेने की? नहीं राधा, माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अजय, एक बेटे के दिल में और एक माँ के दिल में बहुत फर्क होता है। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है और अपने परिवार के मान सम्मान के लिए माँ ही तो अपना वजूद तक मिटा देती है। अजय, सवाल परिवार के मान सम्मान का नहीं है राधा। दिव्यानी भाभी ने हमें कभी अपना समझा ही नहीं, तो फिर हम उन्हें अपना कैसा समझ लें? राधा, सांप को दूध पिलाने से उसकी फितरत नहीं बदल जाती, और फिर मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। मैं माँ के इस फैसले में उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ।